हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनिया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। हर हर महादेव। आज हम लोग चालू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि है आपका 10 मार्क का, है ना। देखो, बहुत सारे बच्चे जो है ये चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, बट हम ये चैप्टर कवर कर रहे हैं। अगर बेटा आपने ये चैप्टर के जितने भी वीडियोस है आपको बराबर देखे, आपने उसको हर एक क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किया, अगर खुद से नहीं जमा तो फिर आपने वीडियो देख के सॉल्व किया, तो बेटा ये चैप्टर में आपको एक भी मार्क छूटेगा नहीं। ये आपको मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में थोड़ा सा लेंथी लगता है बच्चों को, थोड़ा सा हार्ड लगता है। मैम चलिए ठीक है, चैप्टर 7 तक तो हम कवर कर लेते हैं। मैम चैप्टर 8 जो है ना, वो ऐसा समझते हैं कि नहीं मैम चलो ना छोड़ के जाते हैं। नहीं बेटा, छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं है। हम आज ऐसे PYQ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि जो बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या मैम ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में? यस, आप लोग ऐसा बोलोगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो चलिए बेटा, लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो हमारा चैप्टर चालू जो है वो चालू ही ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से होता है। ठीक है, चलिए देखो मैम, यहाँ पे है डिग्री। डिग्री का मीनिंग क्या है मैम? एंड ऑर्डर का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर का मीनिंग। ऑर्डर मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर में वो क्या होता है? देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस चैप्टर्स में, है ना, कि अगर आप कोई भी चीज का एक बार निकालते हो डेरिवेटिव तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर आप कोई चीज का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालते हो तो उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। एंड सेकेंड के बाद अगर और एक बार आप उसका डेरिवेटिव लेते हो तो उसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमको बस ये चेक करना है कि इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है, सेकेंड है या फिर थर्ड है। ठीक है, ओके। And ma'am, what do you mean by degree? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमको पावर चाहिए, किसका पावर चाहिए? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का हमको पावर जो है वो चाहिए। जैसे कि देखो, हम लोग अभी एग्जांपल लेते हैं तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। देखो, dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू x। यहाँ पे मैम जो हमारा dy dx है, एक्सक्यूज मी, हम लोग सिर्फ dy dx पे ही फोकस करेंगे। हम लोग जो अदर फंक्शंस है, जैसे कि यहाँ पे y है, तो उस पे क्या हम लोग फोकस करेंगे? नो, हम लोग सिर्फ dy dx वाले टर्म पे ही फोकस करेंगे। देखो यहाँ पे है dy dx, क्या मैम यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब है? कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या है बेटा? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो चलिए हमको समझ में आ गया मैम, इसका जो ऑर्डर है वो रहेगा 1। ठीक है, अभी बात करते हैं डिग्री। डिग्री भी तो होनी चाहिए। मैम डिग्री का मीनिंग क्या था? देखो, डिग्री का मीनिंग था पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब जो डेरिवेटिव अभी हमने चूज किया, दिस वन, इसी का तो हमने ऑर्डर निकाला, है ना। यही लिया है हमने ऑर्डर के रूप में, तो पावर भी इसी का चाहिए। दूसरे का पावर और दूसरे का ऑर्डर, ऐसा होता है क्या कहीं पे? नहीं, हम लोगों को जिसका हम लोग ऑर्डर निकालेंगे उसका ही हम लोग पावर निकालेंगे। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। देखो यहाँ पे ऑर्डर है 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अभी इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 ही होगी ना, क्योंकि 1 होता है बट दिखता नहीं है, है ना। चलो सेकंड वन, अभी आप चूज करके बताओ बेटा क्या होगा इसमें। यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई, यहाँ पे है डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है डी वाई, यहाँ पे है डी एक्स। हमको मैम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, ये है फर्स्ट ऑर्डर वाला, ये है मैम सेकेंड ऑर्डर वाला, है ना। तो हमको तो ये चाहिए। ठीक है मैम, पता चल गया। ऑर्डर है हमारा 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। बट मैम इसका पावर क्या है वो बताओ। पावर मतलब डिग्री, पावर मतलब यहाँ पे इसकी डिग्री। इसकी डिग्री क्या है मैम? इसकी डिग्री तो है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। चलो नेक्स्ट वन, ये कैसा ऑर्डर है मैम? ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और कुछ यहाँ पे दिया है? नो मैम, और कुछ यहाँ पे नहीं दिया है। तो सेम टू सेम इसका जो ऑर्डर आएगा वो भी आएगा 2, एंड इसकी जो डिग्री है
क्या इसकी कुछ डिग्री है? डिग्री मीन्स ये नहीं होता, ये तो बेटा उसका डेरिवेटिव होता है ना, ये तो उसका ऑर्डर होता है, तो डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आएगी, ये है 1। ठीक है, चलो फोर्थ वन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या रहेगा? यहाँ पे है मैम 2, यहाँ पे है 3, तो हम तो 3 वाला लेंगे क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा 3। एंड यहाँ पे अभी क्या बचा? अभी यहाँ पे बचे इसकी डिग्री। क्या है मैम इसकी डिग्री? क्या हम लोग इसकी डिग्री लेंगे? नो, हमको तो सिर्फ इसकी ही डिग्री चाहिए, तो इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। हाँ, इसमें है रूट। फिफ्थ वाला करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसको हम लोग देखते हैं। पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इन फ्रैक्शन, मतलब हमारा जो पावर होना चाहिए ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो कभी नेगेटिव में पावर नहीं होनी चाहिए एंड कभी फ्रैक्शन में भी पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट बी इन रूट। अरे मैम ये क्या बोल रहा है? जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। मैम यहाँ पे तो रूट में है, तो क्या ये सबको कैंसिल कर दे? नो, इसको हम लोग रूट निकाल देंगे। रूट में से बिना रूट के हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखेंगे, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिनोमिनेटर में होना नहीं चाहिए, है ना। ओके, चलो सॉल्व करते हैं फिफ्थ वन। वाई मैम? क्योंकि यहाँ पे है बेटा रूट, हमको तो रूट निकालना है ना। ओके, तो मैम अगर हमको किसी भी चीज का रूट निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट एंड स्क्वायर कट हो जाएगा। लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। दोनों ही साइड हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। मैम यहाँ पे तो ये स्क्वायर एंड रूट ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे बचेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है मैम, हो गया। अभी इसका हम लोग निकालेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। चलो, इसका ऑर्डर क्या है? ये सेकंड ऑर्डर है तो यही हाईएस्ट ऑर्डर है, तो यही आएगा ऑर्डर में 2। इसकी डिग्री, इसकी खुद की डिग्री क्या है? कुछ डिग्री है क्या? हाँ मैम, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया था तो इसकी हाईएस्ट डिग्री विल बी 2। ठीक है, ओके। चलिए, कुछ टेक्स्ट बुक के भी बेटा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं एंड साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मटेरियल के भी हम लोग क्वेश्चंस जो है वो ले रहे हैं। देखो, मैं आपको सिखाऊंगी कि हम एलिमेंट कैसे करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट को, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2025 में, तो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करना है हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी पहले हम लोग इसको देखते हैं। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलो, आपको लिखना है इसका ऑर्डर एंड डिग्री। क्या है मैम इसका ऑर्डर? यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम थिंग, डिग्री में भी इसकी डिग्री क्या है मैम? 2 है। खत्म, टाटा बाय बाय। ऑर्डर यहाँ पे है मैम 2, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 2 ही आएगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। इसकी डिग्री क्या आएगी? कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो 1। ठीक है, चलो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक में से जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो बेटा, अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। मैम इसका मतलब क्या है? ये वाला क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है मैम? वही नहीं पता तो सॉल्व कैसे करेंगे? ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
मैम आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या है, जहां जहां क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट दिखाई दे उसको गायब कर दो, जहां जहां पे आपको कांस्टेंट दिखाई दे उसको आपको गायब करना है। कुछ रूल्स लिख लेते हैं इसके, ठीक है। आप साथ साथ आप लोग बेटा लेक्चर के साथ साथ ही आप लोग जो समरी नोट्स जो है वो बना सकते हो, है ना, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। कांस्टेंट को गायब करना है, गायब मतलब मैम एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो। अगर आपके क्वेश्चन में सेकंड रूल दो कांस्टेंट है तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट होगा। अगर 3 कांस्टेंट है तो हम लोग जाएंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, तो फिर 3 टाइम्स डिफरेंशिएट होगा। अगर सिर्फ एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, लिख लो बेटा। नेक्स्ट, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा गया है मार्च 25 में, जस्ट योर रिसेंट पीवाईक्यू में बेटा, इतना अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, अभी इसमें कितने कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब मैम जो हमारा फंक्शन है उसके लेफ्ट में जो भी आपको नंबर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। बट मैम यहाँ पे नंबर तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a एंड b, तो क्या मैम वो भी कांस्टेंट में आते हैं? यस बेटा, वो भी कांस्टेंट में आते हैं। तो यहाँ पे तो मैम 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे तो 2 कांस्टेंट है, तो कितनी बार होगा इसका डिफरेंशिएशन? 2 बार होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम लोग इसको देखेंगे, पहले आप लोगों को ये देखना है, फिर ही आप लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ देखना है ये क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व होता है। चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख लेंगे, पेन का कलर चेंज करते हैं, हाँ ये सही है। y इज इक्वल टू ए ई रेस टू 3x प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 3x। इसको बना दो मैम इक्वेशन नंबर 1, सही है मैम, बन गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट दैट x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है मैम। डिवाइड dx, इसका निकालना है डेरिवेटिव, क्या निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव। a कांस्टेंट है वैसा का वैसा आएगा, e रेस टू x का भी e रेस टू x ही होता है, तो मैम e रेस टू 3x का भी e रेस टू 3x ही होगा। हाँ मैम, e रेस टू 3x का भी e रेस टू 3x ही रहेगा। बट मैम हमने देखा था इन डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 3, याद करो, दिस इज आउटर and this is inner function, this is outer function, this is inner function। मैम हम लोगों को तो दो फंक्शन लिखने होंगे, ये e रेस टू 3 का डेरिवेटिव तो निकल गया, बट मैम व्हाट अबाउट 3x, उसका भी तो डेरिवेटिव चाहिए ना। अभी जो आपने ये e का निकाला उसका डेरिवेटिव तो ये रहा, बट मैम व्हाट अबाउट दिस पिंक पार्ट, उसका भी हमको डेरिवेटिव चाहिए। तो मैम 3 इंटू एक्स का भी डेरिवेटिव आएगा, हाँ 3 इंटू एक्स का भी डेरिवेटिव आएगा, 3 तो यहाँ पे कांस्टेंट है। देखो अगर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट, बट कोई नहीं, चलो अभी आप भूल गए होंगे थर्ड वाला चैप्टर, तो हम लोग अभी यहाँ पे पूरा लिखते हैं, है ना। डेरिवेटिव ऑफ 3x ऑल्सो प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 3x, ठीक है मैम। अभी यहाँ पे मैम माइनस 3x का भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, उसका भी आएगा डेरिवेटिव, ठीक है। चलो अभी 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 विल बी एज इट इज, x का हो जाएगा 1, सेम थिंग यहाँ पे होगा बेटा, -3 विल बी एज इट इज, x का डेरिवेटिव विल बी 1, a इंटू e रेस टू 3x इंटू 3 1 जा 3 प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 3x माइनस 3 1 जा 3। अभी कुछ नहीं करना है मैम, अभी हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सबको अभी मल्टीप्लाई कर दो, चलो 3a e रेस टू 3x प्लस माइनस माइनस 3b e रेस टू माइनस 3x, सही है मैम। यहाँ पे है हमारा डिवाइड dx,
कुछ कॉमन निकल रहा है? यस मैम, 3 इज कॉमन। 3 को कॉमन ले लो, बचेगा क्या? ए ई रेस टू 3x माइनस बी ई रेस टू माइनस 3x। हो गया मैम, कॉमन भी हमने ले लिया। अभी कुछ हो रहा है क्या? अभी कुछ नहीं हो रहा है, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि दो कांस्टेंट है तो दो बार हो गया है ना। चलो, डिफरेंशिएटिंग फर्दर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy dx का क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। चलो अभी हम लोग करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। वापस से इसका करना है, 3 तो कांस्टेंट है, 3 का होगा नहीं। ए भी अभी यहाँ पे कांस्टेंट है। e रेस टू 3x का मैम e रेस टू 3x ही होता है, बट मैम 3x का भी वापस से होगा। हाँ, तो हम लोग वापस से लिखेंगे। सेम थिंग यहाँ पे भी होगा बेटा। चलो, आई होप बेटा, कितने इजी क्वेश्चन है। आपको समझ में आने चाहिए। अभी कितने चैप्टर्स कर लिए हमने, सोचो आप। चलो, 3 विल बी एज इट इज, x का हो जाएगा 1। 3 विल बी एज इट इज, x का हो जाएगा 1। ठीक है, चलो ब्रैकेट क्लोज। अभी कुछ नहीं, सिर्फ सिंपलीफाई कर दो इसको। 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे आगे आ जाएगा। 3a e रेस टू 3x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, 3b e रेस टू माइनस 3x। सही है मैम, हो गया। ओके, अभी मैम क्या यहाँ पे कुछ भी आपको नजर आ रहा है? नहीं मैम, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। कुछ कॉमन निकल रहा है। अभी सिंपलीफाई तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉमन निकलेगा। ये वाला 3 एज इट इज, और एक 3 यहाँ पे बाहर आया, तो अंदर क्या बचा? a e रेस टू 3x प्लस b e रेस टू माइनस 3x। 3 3 जा 9, a e रेस टू 3x प्लस b e रेस टू माइनस 3x। सही है मैम, 9 विल बी एज इट इज। मैम इसके बदले कुछ तो है, क्वेश्चन चेक करो। a e रेस टू 3x प्लस b e रेस टू माइनस 3x। मैम यही तो हमारा y है। हाँ, यही तो हमारा y है, तो इसके बदले हम लोग क्या y लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बदले हमने y लिख दिया। किसको पूछ के लिखा मैम? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये y की वैल्यू कहाँ से आई? इक्वेशन नंबर 1 से। हमने पहले ही यहाँ पे दिखा दिया था, है ना, कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, वो तो मैम इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखो या फिर राइट हैंड साइड वाला लिखो, दोनों सेम ही रहेगा। यहाँ पे था हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हो गया मैम। अभी क्या लिखेंगे? दिस इज आवर फाइनल आंसर, 9y इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या मैम ऐसे होते हैं हमारा आंसर? यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 to 4 मार्क्स के, है ना। जैसे एग्जामिनर की इच्छा, कभी 2 मार्क का पूछ लेगा, कभी 3 मार्क का पूछ लेगा, कभी 4 मार्क का पूछ लेगा, तो बहुत छोटा सा है तो फिर ऑब्जेक्टिव में भी डाल देगा। 10 मार्क का वेटेज है बेटा, 10 मार्क का। 10 मार्क कैसे होते हैं? छोड़ो मत यार, कोई भी चैप्टर इजी चैप्टर, इजी पोर्शन करके जाओ ना। कुछ कोई तो टॉपिक ऐसे होंगे ना कि जो इजी होंगे, ये चैप्टर में भी बेटा इजी टॉपिक ही है। देखो, अनदर पीवाईक्यू मार्च 24, 2 साल पहले का, है ना, मार्च 24 में पूछा गया है ये। इसको भी हम लोग नहीं छोड़ सकते, ये वाले को भी हम लोग करके ही जाएंगे, है ना। चलो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सेम थिंग, इसके इक्वल टू में पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। चलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35ax। इसको बोल दो मैम इक्वेशन नंबर 1। सही है मैम, ओके। अभी हम लोग निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मैम? 3x स्क्वायर
प्लस 3y² y का तो हमको पता है मैम, साथ में dy dx आएगा, इज इक्वल टू 35। a विल बी एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, तो 1 लिखो तो भी सही, ना लिखो तो भी सही, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, चलो अभी डन। अभी मैम हमको पता है कि ये जो 35a है, 35a के बदले हम कुछ और भी लिख सकते हैं। 35a के बदले हम कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x³ प्लस y³। हाँ मैम, वो भी सही है। तो 35a के बदले हम लोग लिख लेंगे x³ प्लस y³। हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, ऐसे आप लिख सकते हो, putting the value of 35a in equation number 1। सही है मैम। इक्वेशन 1 में हम लोग 35a की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। x³ प्लस y³ भी लिख सकते हैं। देखो x³ प्लस y³ इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस 3y² इंटू dy अपॉन dx। एंड यहाँ पे x तो रहेगा ही मैम। क्यों यहाँ पे x आएगा? क्योंकि यहाँ पे है 35a1, 35a x के बदले हम लोग लिख रहे हैं, तो 35a के बदले हमने लिखा है, x तो ऐसा का ऐसा ही आएगा, क्योंकि x के बदले तो हम कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। वैल्यू चेंज हुई है सिर्फ और सिर्फ 35a की, x का कुछ भी संबंध नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अभी कुछ ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने की। अगर सिंप्लीफाई नहीं होता है तो फिर सीधा हम लोग निकालेंगे इसका और एक डेरिवेटिव। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, वैसे मैम कांस्टेंट कितने हैं? हाँ, ये बाजू तो सिर्फ ये एक बाजू ही कांस्टेंट है ना 35 के, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, है ना। चलो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर कुछ सिंप्लीफाई नहीं होता है, बट x जो है वो ये दोनों को हम लोग अभी दे देंगे, मतलब ये दोनों ही साइड अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आएगा 3x³ प्लस 3y² इंटू dy अपॉन dx। ठीक है मैम, मल्टीप्लाई बाई x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या फिर ये x को आप इसके साथ लिख दो तो भी चलेगा। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, 3xy² यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, क्योंकि एक अनदर स्टेप भी हमको करना रहता है अगर हम लोग अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है मैम, हो गए। अभी क्या करेंगे? अभी ये दोनों को राइट हैंड साइड जाने दें या फिर ये सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाने दें, जैसी हमारी इच्छा। हम लोग यहाँ पे लेते हैं 0, बाकी जितनी भी चीज है उसको वैसे की वैसे लिखते हैं, है ना, इंटू dy dx। जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में थी वो सारे आ जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो ये x³ प्लस है, ये साइड आएंगे तो हो जाएंगे माइनस x³ माइनस y³। ठीक है मैम, हो गया। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x³ प्लस 3xy² माइनस इंटू dy अपॉन dx। This is beta multiplication sign, minus x³ minus y³ is equal to 0। हम वैसा भी लिख सकते हैं। चलिए अभी x वाले फंक्शन को साथ में लिखते हैं, 3x³ माइनस x³। xy वाला कोई है क्या? नहीं मैम, अभी कोई नहीं है, तो जो अकेले अकेले है उसको अभी वैसा का वैसे रहने देते हैं। कुछ लोग सिंगल होते हैं तो ये सिंगल वाले में से है। चलो 3x³ माइनस 1x³ तो कितने बचते हैं मैम? यहाँ पे बचते हैं 2x³ और बचा हमारे पास 3xy² इंटू dy अपॉन dx माइनस यहाँ पे बचा है y³ इज इक्वल टू 0। अभी क्या आगे कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमारे पास कांस्टेंट वाले कितने टर्म थे? एक ही टर्म था जो कि ये राइट हैंड साइड है। ठीक है मैम, तो हम लोग क्या और एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन? नहीं करेंगे, इतना तक ही रखेंगे। एक बार किया क्योंकि एक कांस्टेंट था। ठीक है, सो क्या मैम यही हमारा फाइनल आंसर है? यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। अरे क्या हो रहा है? हाँ, क्या मैम यही हमारा फाइनल आंसर है? यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो
अभी और एक भी क्वेश्चन इसका नहीं है, ये एलिमिनेट करने का कांस्टेंट, ठीक है। चलो और एक हम लोग सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करना है। हाँ, इसमें से भी आपको कुछ एक क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले में से भी कुछ नहीं दिया है ना। तो हर एक लेक्चर के एंड में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क तो है वो मिलता रहेगा, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन को बहुत कम दिन बचे हैं इसलिए। चलो इसमें बेटा हम लोग करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करना मतलब चेक करना कि इधर योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। जो बचपन में हम लोग करते थे इन अलजेब्रा कि मैम LHS शुड बी इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। चेक करते हैं मैम क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होती है या फिर नहीं। ये हमको हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एंड ये हमको y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्या पता इस बार ये बहुत इजी सा पिद्दू सा क्वेश्चन आ जाए। मार्क इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। कहां से मैम इसको स्टार्ट करेंगे, जो दिया है वही ले लो इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे कि हम लोग ये y वाले से चालू करते हैं, हमेशा जो इक्वेशन छोटा है उसको आप लोग इक्वेशन 1 जो है वो अज्यूम कर सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है मैम। अभी क्या करेंगे, इसको मैम हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। चलो करो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मैम सिर्फ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा तो भी चलेगा? तो भी चलेगा। अगर ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, वैसे लिखना है वैसे लिखो, ठीक है। बस ये चैप्टर आप करके जाओ, दैट्स इट। चलो y का क्या होता है मैम, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a इज कांस्टेंट, e रेज़ टू x का मैम e रेज़ टू x ही आएगा, ठीक है, माइनस b e रेज़ टू 2x। ऐसा भी मैम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे आया मैम, अरे बेटा अभी लास्ट क्वेश्चन में ही तो आपको करवाया था कि दिस इज आउटर फंक्शन, ये वाला जो है वो इनर फंक्शन है ना। चलो आपको वैसे नहीं समझेगा, आप ऐसे ही लिखोगे a इंटू ई रेज़ टू एक्स मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि x का भी होगा डेरिवेटिव, है ना। चलो प्लस करेंगे b e रेज़ टू माइनस 2x इंटू डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2x का भी, x का मैम 1 हो जाएगा, माइनस 2 इज कांस्टेंट, x का हो जाएगा 1। चलो सॉल्व करो बेटा इसको, यहाँ पे तो a e रेज़ टू x ही आएगा, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, सीधा माइनस लिखना है या फिर एक और स्टेप करना है, एक और स्टेप करेंगे मैम, क्योंकि हमको रिवीजन की अभी सख्त जरूरत है। प्लस माइनस माइनस 2b e रेज़ टू माइनस 2x हो गया मैम, हो गया। अभी आगे क्या करेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है मैम, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो मैम लिखते हैं, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या मैम इक्वेशन नंबर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, देखते हैं क्या होता है। क्या मैम इसमें हमको कांस्टेंट निकालने हैं? नहीं नहीं नहीं, इसमें कहाँ बोला है कि आप कांस्टेंट निकालो, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि जितने कांस्टेंट उतने ही डेरिवेटिव, वैसा नहीं होगा। इसको हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा, इसको वेरीफाई करना है। देखो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे ये लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज किया है, तो हम भी मैम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करेंगे। हमने सिर्फ अभी एक ही बार निकाला है इसका डिफरेंशिएशन, और एक बार मैम हमको निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर लिखो डिफरेंशिएटिंग क्या होगा इसका, बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है मैम। निकालते हैं इसको,
तो ये हो जाएगा, ये जो dy dx था उसका होगा अभी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स, यहाँ पे x का क्या होगा 1 होगा, बार बार हम कभी मैं नहीं लिखूंगी है ना, अभी आना चाहिए, माइनस 2, इसका हम लोग निकालते हैं b, e रेस टू माइनस 2x विल बी एज इट इज, तो अभी ये 2x का भी मैम कुछ डेरिवेटिव निकलेगा, माइनस 2 विल बी एज इट इज, ठीक है मैम, x का आ जाएगा 1, इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये तो सेम ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 b e रेस टू माइनस 2x, एंड यहाँ पे जो 2 1 जा 2 था वही हमने यहाँ पे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया है, 2 2 जा 4, ठीक है मैम, ठीक है। क्या अभी इसके आगे कुछ हो सकता है? नहीं मैम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमने निकाल लिया, अभी इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इसको दे दो मैम इक्वेशन नंबर 3। अभी हमको क्या करना है, चेक करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट, ये क्या हो ठीक है, इक्वेशन 3 है वो, हाँ चलो। तो अभी मैम हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे मैम, इसको ऐड करेंगे, कौन कौन सी चीज आपको अभी इंपॉर्टेंट लग रही है, देखो इक्वेशन 2 भी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से निकाला, इक्वेशन 3 हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से निकाला, मैम हमको अगर ये लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तो ये लोगों ने किया क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये लोगों ने किया है मैम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐड किया है, वेरी गुड मैम, हिंट भी हमको मिल गई, क्वेश्चन ही सब कुछ बता दे रहा है, कितना इजी है। तो अभी हम लोग सेम टू सेम चीज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में ऐड होगा, राइट साइड वाला राइट साइड में ऐड होगा, बिल्कुल मैम, लिखो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है तो ये ध्यान से देखो इसको, नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। चलो जैसे ही आप लोग इसको ऐड करोगे आपको मिलेगा बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है मैम। अभी फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या थी, ये थी मैम ए ई रेस टू एक्स माइनस टू बी ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है मैम। अभी हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि और एक प्लस करना है हमको। चलो अभी इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड क्या है मैम, ए ई रेस टू एक्स प्लस 4b ई रेस टू माइनस 2x, यार हाँ हो गया मैम इसका। अभी कुछ नहीं करना, अभी दोनों को बस ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो अभी कुछ ऐड होगा नहीं क्योंकि ये इतना ही रहेगा, अभी इसका तो कुछ सिंप्लीफिकेशन कर नहीं सकते, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। हो गया मैम। अभी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है मैम, हम लोग इसको प्लस करते हैं। ओके चलो, हाँ ये माइनस है ना ये वाला साइन, ठीक है। चलो ए ई रेस टू ई एक्स माइनस टू बी ई रेस टू माइनस 2x, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मैम, अभी हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है मैम। अभी यहाँ पे बीई वाला एंड बीई वाले दो टर्म है, ए रेस टू ई एक्स ए ई रेस टू एक्स, ऐसे भी मैम हमारे पास दो टर्म है, तो जहां पे प्लस होता है वहां पे प्लस करेंगे, जहां पे माइनस होता है वहां पे हम लोग भी माइनस करेंगे। ए ई रेस टू एक्स ए ई रेस टू एक्स 1 + 1 विल बी 2, तो यहाँ पे आएगा 2 ए ई रेस टू एक्स। बंद कर लेते हैं इसको, अब सही है। चलो अभी इसका हो गया, अभी इसका करते हैं माइनस प्लस माइनस, 4 - 2 विल बी 2, साइन आएगी बढ़ेगी, 4be में से 2be निकल गए तो बचे 2be माइनस 2 रेस टू एक्स रेस टू माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है कि, हाँ मैम यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2, बचेगा क्या ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस 2x, हो गया मैम। अभी और कुछ हो रहा है नहीं, अभी और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो मैम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस 2x,
कुछ एज इट इज एक और बार हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, हो गया मैम। इसके बदले कुछ क्वेश्चन में दिया है ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस 2x, हाँ मैम, इसके बदले तो y दिया है। अरे क्वेश्चन में नहीं दिया, हमने भी तो लिखा है ना इक्वेशन 1 में कि ये सब के बदले में y है। हाँ मैम लिखा तो है, तो चलो ये सब के बदले y लिख दो अभी। लिख दिया मैम y। तो क्या मैम यही हमारा फाइनल आंसर है? हाँ, यहाँ पे आप बाजू में लिख सकते हो ये कहाँ से जन्मा, ये जन्मा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख सकते हो, है ना। अभी इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख देना, क्योंकि आप गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हो अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 नहीं बनाया है। फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 नहीं लिखा है क्वेश्चन में से इसको कॉपी पेस्ट करके, तो आप लोग लास्ट में गिवन इन क्वेश्चन वैसा भी लिख सकते हो। बट देखो अगर आपने इक्वेशन 1 ऐसा लिखा ना, तो आपकी जो इंप्रेशन है वो बहुत अच्छी पड़ेगी। इसलिए इक्वेशन 1 आप बनाओ, क्योंकि उसी को फिर आप लोग डिफरेंशिएट करोगे, फिर आपको मिलेगा इक्वेशन 2, फिर उसको एक और बार आप लोग डिफरेंशिएट करोगे, फिर आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 3, है ना। ओके, तो आप लोग इक्वेशन 1 ही लिखना, आई सजेस्ट यू, है ना। क्या था मैम? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। मैम यहाँ पे आंसर खत्म? आंसर तो यहाँ पे खत्म है, बट हम लास्ट में एक और चीज लिखेंगे, क्योंकि ये 4 मार्क का सवाल है, तो हम लोग ऐसे थोड़ा गार्निश करते हैं केक के ऊपर, कैसे हम लोग ऐसे गार्निशिंग करते हैं, है ना। तो इसमें भी हम लोग ऐसे गार्निशिंग करेंगे। हियर LHS इज इक्वल टू RHS बताना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने भी देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन में लिखा है। वर्डिंग कैसा लिखा है? इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हम लोग भी लिखेंगे भाई, यहाँ पे भी लिखा है देखो, वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो हमको पता नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, therefore LHS is equal to RHS। और एक लिखो, the given function is a general equation, नहीं जनरल सॉल्यूशन लिखो और बेटर लगेगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ the given differential equation। इतना आप लोग अगर एग्जामिनेशन में लिख के आ गए हो तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आपका आधा मार्क भी कट कर सके। पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार सॉल्व करो, 2 बार सॉल्व करो। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत ही बढ़िया बेटा करवाया है पूरे लेक्चर में। देखो दिस इज योर होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर अभी के अभी अगर आपके पास वक्त है, कहीं पे आना जाना नहीं है, तो आप अभी के अभी इसको बैठ के सॉल्व करो। नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो। खास करके ये वाला पार्ट आपको देखना ही है, ये वाले क्वेश्चन का, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। देखो बेटा, हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हैवी है, लेंथी है, फिर भी कितने पिद्दू से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQs। देखो मार्च 24, यहाँ पे हमने देखा मार्च 25, है ना। तो अभी लगे रहो यार, अभी लगे रहो, अभी बहुत ही कम वक्त बचा है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, लिखो आप लोग। एंड हम ये सारी मेहनत करते हैं फॉर यू ओनली, एंड इसीलिए बेटा ये फ्री बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए कि आप पूरे के पूरे जो लेक्चर है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, वो आप लोग देखो, ताकि आप लोग जो है वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ, है ना। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी फीडबैक हो, आप लिख सकते हो इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू।